फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अक्सर कमेंट बॉक्स में मैं देख रही हूँ ना, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि मैम मेरा ओवुलेशन पीरियड क्या होगा? अगर मेरा पीरियड 4 को आया है, 10 को आया है, 25 को आया है, तो मेरा ओवुलेशन पीरियड क्या हो गया? तो चलिए सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं कि ये है क्या, ओवुलेशन पीरियड क्या होता है, समझें। ओवुलेशन पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसके समय अगर आप रिलेशन में आते हो तो 90% ऐसा होता है कि आप प्रेगनेंसी या फिर मतलब प्रेग्नेंट होने के चांसेस एक तरीके से कह सकते हैं आपके बढ़ जाता है। आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के चांसेस 90% हो जाती है कि कहीं ना कहीं कंफर्म होगी, आप भी कहीं ना कहीं श्योर होते हैं। और ऐसा सोचने का एक बहुत बड़ा कारण भी यही है कि ओवुलेशन पीरियड इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आप अपना चेक कर सकते हैं कि ओवुलेशन पीरियड आपका है कौन सा, कैसे ट्राई मारें, कैसे पता करें कि मेरा ओवुलेशन पीरियड क्या है। ठीक है, अब आपने एक अगर बात आपके दिमाग में आई होगी तो आपने कई कई बार सोचा होगा कि जब आपका पीरियड आना रहता है तो आपके कई बार ऐसा होता है कि आपके वेजाइनल में या फिर इचिंग वगैरह होती रहती है। उसके बाद अचानक से आपका वाइट ब्लड आने लगता है। वाइट ब्लड के बाद आपका पीरियड आता है। नोटिस किया है आपने? अगर नोटिस नहीं भी किया है तो अब नोटिस कीजिएगा, जब भी पीरियड आना होगा सबसे पहले वाइट ब्लड होगा। ठीक है, वाइट ब्लड आएगा, उसके बाद आपका ये पीरियड आएगा। ठीक है, तो ओवुलेशन पीरियड के आने के टाइम पे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वाइट ब्लड के ज़रिए जो भी आपने अगर अपने अंदर स्पर्म एक तरीके से काउंट किया है, रखा है, तो वो ये वाइट ब्लड के ज़रिए बाहर आ जाएगा। और ये आपके पीरियड्स के लिए और प्रेगनेंसी के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। ठीक, तो इसको कैसे जानें? जब आप जैसे आपने पीरियड्स किया, ठीक है, पीरियड्स के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका कुछ दिन तक ना तो वाइट ब्लड आता है, ना तो आपको कोई और पेट से रिलेटेड जल्दी प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों? जैसे इस पीरियड्स की वजह से हम लोग का पेट साफ हो जाता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जल्दी उसमें अंदर नहीं आ पाती है। और पीरियड्स के जाते समय जो पीरियड्स का जो हम लोग को प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स आ रहे हैं, बह रहा है, वाइट ब्लड आ रहा है, रेड ब्लड आ रहा है, वो चीज़ में अंदर की तरफ अपने आप को खींचती रहती है। बच्चेदानी अंदर से अंदर की तरफ खींचती रहती है अपने आप को। उस समय से लेकर के अगर आप अपने पीरियड्स के सिर्फ ज़्यादा दिन नहीं, आपको सिर्फ 1 हफ्ते बाद से आप रिलेशन में आते हैं और 1 हफ्ते बाद तक, 1 हफ्ते बाद से 1 हफ्ते बाद तक अगर रिलेशन में आते हैं, वो पीरियड आपका वो प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट टाइमिंग माना जाता है। क्योंकि उस समय आप ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर किया तो आपको वाइट ब्लड आ जाएगा जिसके ज़रिए आपका स्पर्म बाहर आ जाए, या फिर किसी तरीके से ऐसा कुछ हो जाए जो कि आपको प्रॉब्लम हो। तो वो टाइम आपका ओवुलेशन पीरियड के नाम से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये फिक्स है, ये एक ओवुलेशन पीरियड है हमारा। ठीक, ये चीज़ इस तरीके से आपने नोटिस की। अब कई लोग बोलते हैं कि मैंने ओवुलेशन पीरियड में किया भी और मेरे साथ कोई घटना भी नहीं हुई, फिर भी मैं प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव कर पा रही हूँ? होता है ना। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने ट्राई तो किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट हो जाती हैं, जो जहाँ पे चूक हो जाती है छोटी छोटी। जैसे आपने रिलेशन बनाया, रिलेशन के जस्ट बाद आप खड़े होकर कोई एक्स्ट्रा काम करने लगे या भारी सामान उठाने लगे, उसके ज़रिए आप बाहर आ गया सब कुछ, ठीक है, तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे। आपने रिलेशन बनाया, उसके तुरंत बाद ही आपको जम के खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो इससे भी आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो कोशिश कीजिए रिलेशन के बाद तुरंत छींक ना आए, खांसी ना आए। बहुत लोग रिलेशन के बाद तुरंत चले जाते हैं बाथरूम, वॉशरूम जाते हैं और बाथरूम वगैरह करके वापस आते हैं। ये भी आपको नहीं करना है, इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना है कुछ दिन तक, जब तक आप ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि मैंने तो पर डे किया फिर भी नहीं हुआ ऐसा। मैं कहूँगी पर डे ज़रूरी नहीं है। अगर आपको बच्चा ठहरना होगा तो ओवुलेशन पीरियड का 1 दिन ही काफ़ी है। तो आप पर डे करेंगे तो आपको उससे प्रॉब्लम ही होगी, उससे आपका जल्दी कंसीव नहीं होगा। और मान लीजिए कंसीव हुआ, आपने नेक्स्ट डे भी तुरंत कर लिया तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा जो पहले का था। ऐसा नहीं है कि वो अंदर ही रह जाएगा, कम से कम 2 दिन का पूरा टाइम लगता है उसको पूरी तरीके से अंदर जाने में। हमारे बच्चेदानी में प्रवेश करने में उसको 2 दिन का टाइम लगता है।
2 दिन के बाद कहीं हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, जो कि 7 या 8 दिन के बाद हमें पता चलता है कि शायद हम प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को नोटिस करना है। ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम लड़कियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो होप, मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप अपना कैसे जानेंगे कि आपका कंसीव करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, पीरियड ओवुलेशन का बेस्ट टाइम कौन सा है। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के लिए हमेशा ही हाजिर हूँ नए नए वीडियोज़ के साथ में। बाय बाय।